नीलम और रमा दोनों अमीरों के घर साफ सफाई का काम करने जाती थीं। नीलम रमा से बोलती है, कल मालकिन ने मुझसे कहा था वो नए साल की पार्टी दे रही हैं, इसलिए काम पर जल्दी जाना है, घर का सारा काम भी संभालना है। हाँ नीलम, तू सही बोल रही है, इन अमीरों को तो कोई काम नहीं है, हर रोज कोई ना कोई पार्टी रख ही लेती हैं, काम तो हम पे ज़्यादा पड़ता है। पार्टियों में इतने पैसे लगाती हैं फिर भी हमें कुछ नहीं देती। ये अमीर लोग दिल के बहुत छोटे होते हैं। नहीं रमा, ऐसी कोई बात नहीं है, मालकिन मुझे हर पार्टी पे बुलाती हैं पर मैं नहीं जा पाती। और मालकिन बहुत ख्याल रखती हैं, खाना भी देती हैं और जो पार्टी में होता है वो सब चीज़ देती हैं। हाँ नीलम, मुझे सब पता है, जो कुछ बचता है वही देती हैं हमें। खुद से और मेहमानों से नहीं खाया जाता, इसलिए हम नौकरों को दे देती हैं। नहीं रमा, ऐसा कुछ नहीं है, मालकिन मेरे लिए पहले ही खाना निकाल देती हैं। नीलम, तू कुछ नहीं जानती, मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ। तुझे तो गांव से आए हुए 1 साल ही हुआ है। तू धीरे धीरे इन अमीरों को समझ जाएगी। ये लोग दिल के बहुत छोटे होते हैं, बस खाली मतलब से ही रखते हैं। नीलम रमा को बहुत समझाती है पर रमा उससे उल्टी सीधी बातें करती है। नीलम और रमा दोनों अलग अलग काम करती थीं। नीलम काम करने मालिक के घर पहुंच जाती है। तभी मालकिन बोलती है, नीलम जब तुम घर जाओगी तो सामान ले जाना, मैंने तुम्हारे लिए केक और बर्गर निकाल के रखे थे, बच्चों को दे देना। नीलम उस सामान को ले आती है, फिर बच्चे सब चीज़ खाकर बहुत खुश होते हैं। माँ, अब मालकिन नए साल की पार्टी करेंगी। नए साल की पार्टी में तो बहुत सारे मेहमान होते होंगे और खाना अच्छे से अच्छा मिलता होगा। हाँ बेटी, बहुत बहुत अमीर लोग आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नीलम रोज काम करने जाती थी। रमा कई दिनों से अपने काम पे नहीं जा रही थी। तभी नीलम उसकी खैरियत पूछने उसके घर आ जाती है और रमा से बोलती है, रमा बहन, तुम काम पे क्यों नहीं जा रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं नीलम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो बहाना लिया था मालकिन से कि मेरी तबीयत खराब है, 2-3 दिन नहीं आऊँगी। कल नए साल की पार्टी है, इसलिए बहुत काम होगा, इसलिए मैंने आज छुट्टी ले ली। नए साल के अगले दिन ही जाऊँगी मैं अब काम करने। ये क्या बात हुई रमा? तुम्हारी मालकिन तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं और तुम हो यहाँ तबीयत खराब का बहाना लेके बैठी हो। वहाँ पे मालकिन को तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारी 1-2 दिन की छुट्टी हो जाती है, फिर भी तुम्हारी मालकिन तुम्हें महीने के पैसे देती है ना, वो छुट्टी के पैसे तो नहीं काटती। नीलम रमा को बहुत समझाती है पर उसके समझ में नहीं आती है। एक दिन नीलम प्राची को अपने साथ काम पे ले जाती है। अरे नीलम, ये तुमने बहुत अच्छा करा, आज प्राची को यहाँ ले आई। बहुत प्यारी बेटी है तुम्हारी। जी मालकिन, आज घर पे कोई नहीं था, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आई। इतने में मालकिन की बेटी कामिया आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, शाम की पार्टी में मेरे दोस्तों को बुलाया है ना तुमने? हाँ बेटी, तुम्हारे सब दोस्तों को बुलाया है मैंने। माँ, ये लड़की कौन है? ये तुम्हारी नीलम आंटी की बेटी प्राची है। आज घर पे कोई नहीं था, इसलिए नीलम आंटी इसको अपने साथ ले आई। जाओ बेटी, तुम इसके साथ चले जाओ और दोनों खेलो। हाँ चलो प्राची, अपने दोनों खेलते हैं। प्राची डरी डरी और सहमी सहमी सी थी। फिर जब कामिया बुलाती है तो प्राची चली जाती है। कामिया प्राची से बोलती है, प्राची, तुम्हारे यहाँ पे नए साल की पार्टी कैसी होती है, कैसी मनाई जाती है? नहीं, हमारे घर पे पार्टी नहीं मनाई जाती, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते जो हम पार्टी मनाएं। प्राची और कामिया की बात मालकिन सुन लेती हैं। तभी नीलम से बोलती है, नीलम, आज शाम को हमारे घर पार्टी है, तुम्हारे बच्चे भी इस नए साल की पार्टी में मज़े ले लेंगे, तुम्हें आज शाम को आना है। नीलम की पूरी फैमिली पार्टी में जाती है। तभी रमा बोलती है, नीलम, इतनी सज धज के कहाँ जा रही हो?
آج مالکن نے ہم کو شام کی پارٹی میں بلایا ہے، ہم وہیں پارٹی میں جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر رما کا منہ لٹک جاتا ہے۔ نیلم پارٹی میں چلی جاتی ہے۔ پراچی کامیا اس پارٹی میں بہت مزے لیتے ہیں۔ پراچی کو خوش دیکھ کر مالکن اور نیلم بھی بہت خوش ہو جاتی ہیں۔